अब चल गया? अच्छा, अब आ रही है आवाज़? सही है ना अब? इज़ एवरीथिंग ओके? ओके जी। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है वोकेबलरी का। जैसे कि आपको पता है, इस टाइम हम वोकेबलरी की क्लास करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आवाज़ सही आ रही है अब? शुरू में थोड़ा सा इशू था, वॉइस इशू था शुरू में थोड़ी सी देर। अब ठीक है जी? जी अब सही है मेरे भाई? अब सही है एकदम? फिर से हो रहा है क्या? जी बहुत बढ़िया, हाँ जी आ गई, बहुत बढ़िया। हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोमवार मंगलवार हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बुधवार को हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग से मतलब है वही एंटो साइनो दोनों में काम आएंगे। फिर हम बृहस्पतिवार शुक्रवार को हम पढ़ते हैं इडियम फ्रेज, और शनिवार को हम लेते हैं अपनी फिर से वर्ड मीनिंग की क्लास। इसलिए पहले इनको ज्यादा ले रहा हूं, ये इजी है, ये कर लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। वेटेज बराबर का है इनका, इजी होते हैं करने में, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगर आप इडियम फ्रेज वन वर्ड कर लोगे, वेटेज बराबर है। एक तरफ जितने एफर्ट आपको एंटो साइनो में लगाने हैं, इडियम फ्रेज में उतने ही, उससे आधे एफर्ट में आपके इडियम फ्रेज वन वर्ड दोनों हो जाएंगे। तो इससे आपको जैसे ही आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। इसलिए पहले मैं इनको कराता हूं, तो आपके लिए भला सोच के करा रहा हूं मेरे भाई। ये मत समझना कि भाई सर आप ऐसा क्यों करा रहे हो, जिससे आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आए, आपका भला हो। ठीक है, पहला मेरा वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जीवाह पर सरस्वती का वास। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। अब मैंने बोला था लौकी, जहां वर्ड मिले ना आपको, लौकी, लौकी खाने से आपकी आवाज बहुत अच्छी होती है, आपकी भाषा भाषण बहुत अच्छा होता है। लौकी मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड बताया था। लौकी मतलब गुड स्पीच से है। तो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा बोलने में योग्य होना। याद करने का तरीका, गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब को याद करो, गैप से बोला जाता है। जो अच्छे वक्ता होते हैं ना, वो बीच में गैप लेते हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अच्छे वक्ता को पता है कहां पे गैप लेना है, कहां पे नहीं। उसको गिफ्ट है गैप लेने का, उसको पता है मेरे को कहां पे गैप लेना है, कितना गैप लेना है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का सेंस दे देगा। गिव अ फ्री हैंड, किसी को फ्री हैंड देना, पूरी आजादी देना। गिव अ फ्री हैंड, किसी को पूरी आजादी देना, खुली छूट देना। टू एक्साइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग। टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर पूरा कंट्रोल आपने दे दिया है। गिव अ फ्री हैंड है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। आपसी समझौता है, आपसी समझौता है। एडजस्टमेंट है, ऑबलिंग है, ईच अदर म्यूचुअली है। ठीक है, जब बोला जाता है जो इज्जत होती है ना, वो म्यूचुअल चलती है। अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो कोई आपको इज्जत देगा, आप किसी को इज्जत दोगे कोई आपको इज्जत देगा, है ना। ऐसे ही बोला जाता है। हाँ जी ठीक है मेरे भाई। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना। मस्टर्ड समझते हो क्या होता है? क्या होता है मस्टर्ड, समझते हो जी? मस्टर्ड समझते हो? मस्टर्ड बोलते हैं सरसों के दाने को। सरसों का दाना, जो जिससे सरसों का तेल निकलता है, सरसों के दाने को बोलते हैं। बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। अगर आपने उस दाने को भी कट कर दिया है, कट द मस्टर्ड, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। समझ सकते हो ना, इतना छोटा सा दाना नहीं कट सकता, इतने छोटे से दाने को हम आसानी से नहीं काट सकते। अगर आपने उसको काट दिया है, इसका मतलब आपने तो कमाल कर दिया है। टू परफॉर्म वेल, टू सक्सीड, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना या सफल होना, किसी काम में सफल होना, किसी काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? कट द मस्टर्ड। अगर आपने सरसों के दाने को कट किया है, मस्टर्ड को काट दिया है, सरसों को काट दिया है, सरसों के दाने को, मतलब इतनी बारीक सी नन्ही सी चीज, नन्ही मुन्नी सी चीज कट जाए, अगर उसे आप काट दो चाकू से, इसका मतलब आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। कट टू द चीज, मुद्दे पर आना। कट टू द चीज, मुद्दे पर आना। टू स्टार्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ भी, कट टू द चेज। कोई उधर उधर की बातें कर रहा है, आपको कोई बात, जिस बात पे आपको बात करनी है, डायरेक्ट कट के वहीं ले आए। चेज करना होता है किसी को फॉलो करना, है ना, किसी चीज के पीछे लगना। चेज मतलब आपका, जैसे आपने अपना टारगेट चेज किया है, एसएससी एमटीएस निकालना, तो कट टू द चेज, आपने सारी चीजें कट करके अपने मुद्दे पर आ गए हो। कट टू द चेज मतलब कि
कम टू द पॉइंट है। और डाइड इन हार्नेस का मतलब हो जाता है अगर आप अपनी जॉब करते हुए अपना बलिदान देते हो, एक्सपायर होते हो। डाइड वाइल वर्किंग, टू डाइड वाइल इन अ सर्विस, जैसे कि अगर आप जॉब पर हो तब आपकी नहीं, चलो किसी की मौत होती है, गलत वर्ड है, आपकी नहीं बोलना चाहिए मेरे को। डाइड इन हार्नेस मतलब कि सेवा में रहते हुए मरना, जैसे मेरा कोई फौजी भाई सेवा में रहते हुए शहीद हो जाए, है ना, मेरा कोई फौजी भाई सेवा में रहते हुए शहीद हो जाए, या जैसे कि हम अपनी ड्यूटी करते हुए कुछ हमको हो जाए, तो जिस टाइम में सेवा में हूं, है ना, उसी टाइम अगर कुछ मुझे होता है, मरते पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस याद करने का, डाई मरना है, इन मतलब हार्नेस, हार्नेस मतलब कि आप कैसे याद करोगे बताओ? हार्नेस, हार्नस, हारों में मतलब कि आपको जब अगर हम कमाते हुए मरते हैं तो बहुत सारे पैसे इतने मिलते हैं, हार मिलते हैं, हार, हार मिलते हैं, हार। जैसे कि यहाँ पे पंखा है, मैं यहाँ पे बैठ के आपको खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, अचानक ऐसा होता है पंखा आता है मेरी खोपड़ी पे गिरता है टप देसी, और मैं वहां से मेरी मौत हो जाती है, तो आरडब्ल्यू को मुझे क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आरडब्ल्यू में पढ़ाते हुए डाई एंड हार्नेस हुआ हूँ। समझ रहे हो ना? इससे बढ़िया एग्जांपल और डेली लाइफ से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर भाई देखो, याद करने का तरीका, डाई इन, मौत में हार, हार मिले। भाई अगर कोई व्यक्ति काम करते हुए उसको मौत मिलती है तो बहुत पैसे मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है, उसको क्या मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, तो सही है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब हो जाएगा कमाते हुए मतलब सर्विस पे होते हुए मरना, है ना? हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। डू आ गुड टर्न, कल भी मैंने आपको याद कराया था, डू आ गुड टर्न, कोई व्यक्ति भटक रहा है, जैसे कि मैंने आज 50 लिए हैं, तो मैंने 10 लिए हैं पुराने और 40 लिए हैं नए, ये 10 से 15 होंगे पुराने और 35 के करीब होंगे न्यू। अब मैं आपको ऐसा करूंगा कि मैं वोकैब थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, लेकिन वो प्रीवियस होंगे जो मैं पहले करा चुका हूंगा, जिससे कि आपका उनका रिवीजन होता रहे। डू आ गुड टर्न, डू मतलब करना, गुड टर्न अच्छा टर्न कर देना। कोई व्यक्ति बेचारा भटक रहा था और आपने उसको अच्छा टर्न कर दिया, भाई ऐसा करो वापस चले जाओ, ये रास्ता बेकार है ना, ठीक है, ये रास्ता बेकार है या इस रास्ते से आप भटक जाओगे, तो आपने किसी की हेल्प कर दी है, आपने अच्छा टर्न किसी को कराया है, आपने किसी की हेल्प की है। टू हेल्प समवन, रेंडर अ हेल्प, देखो सर्विस या हेल्प को रेंडर किया जाता है, ये फुल उससे भी आ जाता है, आपके उसमें आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। रेंडर हेल्प, हेल्प को रेंडर किया जाता है, रेंडर हेल्प मतलब मदद करना। तो ऐसे वर्ड आपको आते हैं ना, तो आप अपनी पर्सनल, देखो आपको पीडीएफ मिल रही है, अच्छी बात है, पर्सनल नोटबुक जरूर बनाए वोकैब की। वो क्या होगी, जो पीडीएफ से अलग आपको वर्ड लगते हैं, मेरे को इनका नहीं पता, वो आप उनको उसमें नोट करके याद करेंगे। डंकीज ईयर्स, गधे को सालों में कल आती है, बहुत लंबा समय लेता है, अ लॉन्ग टाइम, यही इसका मतलब है, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, जब तक आपके चिकन जो हैं, आपके चिकन मत गिनो जब तक अंडे से बाहर नहीं आते हैं, मतलब कि सफलता मिलने से पहले जश्न ना बनाना। डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज ऑन वन प्लेस, कल करा दिया था। डाउन इन डंप है, मुंह लटका हुआ है। सैड हताश होना, सैड एंड डिप्रेस्ड है। काउंटिंग 50 से ज्यादा है, क्योंकि 10 से 12 मैंने जो कल करा दिए थे वो लिए हैं, ठीक है जी, वो लिए हैं, हाँ जी, ओके जी, ठीक है। अगला मेरा वर्ड है डाउन टू अर्थ, मैंने बता दिया। अब जो व्यक्ति अंबड़ रहित है, बिल्कुल टू बी रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है मैं डाउन टू अर्थ हूं? क्या आपको लगता है मैं डाउन टू अर्थ हूं? एक मेरा दोस्त कमेंट सेक्शन में जरूर बताए अगर उसको लगता है मैं डाउन टू अर्थ हूं तो। ड्रैग वंस ब्लैंक, ड्रैग वंस फीट होता है, ब्लैंक नहीं है, फीट होगा। अच्छा, ड्रैग नहीं है, खाली ड्रॉ वंस ब्लैंक होगा, ड्रैग वंस ब्लैंक। मैंने आपको कल बताया था, आपने ना ब्लैंक वो ड्रॉ कर दिया है, मतलब कि आपको सफलता नहीं मिली है, आपको सफलता नहीं मिली है, हाँ जी। अगला है ड्रॉ अ लाइन, लक्ष्मण जी ने सीता मैया के लिए रेखा खींची थी। लिमिट सेट करना है, फिक्स अ लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पार्टिकुलर पॉइंट है। ड्राइव होम, किसी को समझा बुझाकर घर ले आना। ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को दीवार पर चढ़ा देना, इरिटेट कर देना, बहुत ज्यादा परेशान कर देना। जी जी, इतने सारे मिल गए जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। तो ये वो है, इनको मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं, मैंने कल करा दिए मेरे भाई, है ना, रिवीजन के लिए, बीच बीच में रिवीजन के लिए मैं वर्ड लाता रहूंगा आपके लिए। ड्रॉप नेम्स, अब ये नया आ गया ड्रॉप नेम्स, है ना, जैसे आप किसी से गए, आप किसी के घर पे गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी कोई आपका फेकू दोस्त होता है बहुत, ठीक है, हाँ जी।
डाउन टू अंडर अर्थ हैं जी आप, डाउन टू अंडर अर्थ जी, डाउन टू अंडर अर्थ, मैं जमीन के भी नीचे दबा हुआ हूं जी, ठीक है जी। हाँ, अब इसको याद कराता हूं मेरे भाई, ड्रॉप नेम्स। आप किसी के वहां गए और वहां जाके ना, कुछ लोगों को होता है किसी थोड़े बहुत से किसी से लिंक हो गए, स्टेटस पे लगा के दिखाना, स्टेटस पे लगा के दिखाना, इधर उधर के वो दिखाना। पता है मोदी जी से मेरी सीधी बात है, हाँ योगी जी ने वो काम किया था, मेरे से मिलके तो गए थे योगी जी, मोदी जी से मेरी सीधी बात है। मायावती बहन जी, मायावती से तो मेरी 4-5 बार मुलाकात होगी, उन्होंने जब उनको टिकट दिया था मेरे से पूछ रही थी कैसा आदमी है वो, तो मैंने बताया था अच्छा आदमी है, दे दो उनको टिकट। तो ड्रॉप नेम्स, आप ऐसे नाम फेंक फेंक के मार रहे हो, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम फेंक के मारना। ये वही लोग हैं जब आपने देखा होगा गलती से किसी उसके साथ पैर में लोट इधर उधर खिंच के, इतनी दूर है सेलिब्रिटी, इतनी दूर, ओ इतनी दूर, ऐसा फोटो, वहां कोई सेलिब्रिटी वहां, और फिर वो लग रहा है, फिर वो स्टेटस पे लग रहा है ना। ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख, मतलब आप किसी दूसरे लोगों का यूज कर रहे हो फेमस के लिए। नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, किसी को इम्प्रेस करने के लिए फेमस लोगों के नाम लेना बहुत बुरा लगता है मुझे। शायद मैं ये क्वालिटी मेरे अंदर कभी नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी कभी भी। वो इसलिए नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूं, हमारे रिलेशन में ही शादी हुई जिसमें धर्मेंद्र पाजी आए थे, धर्मेंद्र पाजी आए थे, सब भागे धर्मेंद्र पाजी के पास फोटो खिंचवाने ये वो, और हम अपना बढ़िया से और खाना खा रहे उस टाइम पे। सब मेरे से बोल रहे कि यार धर्मेंद्र पाजी आए हैं, धर्मेंद्र आए, जाओ फोटो खिंचवाओ, सेल्फी लो उनके साथ। मैंने बोला क्या फायदा भी उस चीज से, मैंने उनके साथ फोटो खिंचवा ली, क्या फायदा हुआ? मजा तो तब है ना जब मैं उनके बराबर में बैठूं और वो मुझे जाने, वो मेरे बारे में जाने, मैं उनके बारे में। अब धर्मेंद्र पाजी वहां खड़े हैं, मैंने ऐसा फोटो ले लो, उन्हें ये भी ना पता मैंने उनके साथ फोटो लिया है। मजा तब है जब उन्हें भी पता लगे उनके साथ किसी का फोटो है ना। हम बढ़िया नाश्ता, बढ़िया उस टाइम पे बढ़िया से खाना खा रहे हैं बारात में, ठीक है जी। ड्रॉप नेम्स, प्रसिद्ध लोगों के नाम छोड़ना। ईट वंस सॉल्ट, किसी का नमक खाना, ईट वंस सॉल्ट है ना, ईट वंस सॉल्ट, किसी का नमक खाना। टू बी वंस गेस्ट, कोई आदमी है ना ईट वंस सॉल्ट, उसे ना दूसरे के घर खाने का शौक है, किसी का मेहमान होना, किसी का मेहमान होना। जैसे कोई आपके घर आए और आके ना ये बोले सब्जी में नमक कम है, सलाद में नमक डालो, रायते में नमक नहीं है, छाछ में नमक नहीं है, दूध में नमक डाल के दे दो उसको, है ना। ईट वंस नमक सॉल्ट का मतलब होता है किसी का घर मेहमान होना। अगर आप किसी के घर हो इस टाइम पे और उनका नमक खा रहे हो, ईट वंस सॉल्ट मतलब आप किसी के गेस्ट हो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। एंड इनफ इसको, एंड इनफ इसको का मतलब होता है पूर्ण असफलता होना। एंड इनफ इसको का मतलब है पूर्ण सफलता कैसे, एंड मतलब खत्म होना, इन में आप फीस को, अगर फीस को नहीं दोगे, अगर देखो फीस को होता है कम, फेलियर को बोलते हैं। अगर फीस नहीं दोगे, FIASCO, फीस नहीं दोगे फेल हो जाओगे। फीस देने का मतलब पैसे नहीं है, फीस देने का मतलब है अगर दुनिया का कोई भी टीचर जिससे आप पढ़े हो उससे सच में उसने आपकी नॉलेज को इंप्रूव किया है, आपने उससे कुछ सीखा है, तो उसे इज्जत देना, उसे इज्जत देना, और जहां वो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करना, ठीक है। एंड ना फीस को, अगर फीस ये वाली फीस टीचर की नहीं दोगे तो पूरी तरह असफल हो जाओगे, अ कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर। एंड होगा फीस को, अगर फीस रखोगे किसी टीचर की, पैसे वाली फीस नहीं चाहिए जी, अगर फीस रखोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। वही अगर सच में ही किसी टीचर ने आपकी नॉलेज इंप्रूव की, रत्ती भर भी की है, तो उसके लिए आपके दिल में मन में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और जहां वो डिजर्व करता है उसके लिए 2-4 मतलब तारीफ भी होनी चाहिए। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, डार्क क्लाउड होता है काले बादल, और सिल्वर लाइनिंग होता है चमकीली रेखा। चमकीली रेखा मतलब काले बादलों के बीच एक चमकीली रेखा है, मतलब अंधेरे घने जब आप किसी उसमें चले जाता हो ना, हाँ घने ज्यादा किसी निराशा में चले जाता हो, आपको कोई एक आशा की किरण दिख जाए। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट होता है मेरे भाई जो आपके लिए हितकारी नहीं है, अप्रसन्नात्मक है, शुद्ध हिंदी नहीं पता बता सकता मैं, हैज अ पॉजिटिव साइड। हर बुरी से बुरी बात में भी नहीं एक अच्छी बात छिपी होती है। आप पे बहुत खराब समय चल रहा है तो पता है अच्छी बात क्या है, आपको अपनी एबिलिटी का आकलन करने का मौका मिल रहा है। कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, उसका पता चलता है। दो ही जगह अपनों का पता चलता है, दो ही जगह, और दोनों एक जगह ऐसी बेस्ट है।
मैं कहूँ भगवान को ना बुरे से बुरा समय, वैसे वाला बुरा समय नहीं कि भगवान से कोई किसी को छीन ले, लेकिन गरीबी में या बुरी कंडीशन में फंसा के भगवान सबको एक बार जरूर बुरा समय दे। पता लगेगा कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके सच में रिलेटिव्स हैं, कौन आपके सच में अपने चाचा ताऊ भाई बहन दोस्त है, कौन आपके दोस्त है। सबसे अच्छा तो पता दोस्तों को लगता है, फोन तक नहीं उठा ले पैसा मांगेगा, ज्यादा इज्जत नहीं देते पैसा मांग लेगा, चेप हो गया तो, है ना। तो यही वो, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर बुरी से बुरी चीज में भी एक आशा की किरण होती है, हर डार्क क्लाउड में भी, काले बादल में भी ना एक सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब कि निराशा में भी आशा की झलक है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। ओके जी, कोई बात नहीं, इमोशनल नहीं हो जाना हमारी तरह। आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। आई वॉश, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब है आ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा। जी नहीं, मैं सच बताऊं, मैं अपने सबसे अच्छे टाइम उस टाइम को मानता हूं जब मैं सबसे बुरी कंडीशन में था। क्योंकि ये ना भगवान आपको मौका देता है किसी पेड़ की, उसको अगर बराबर पानी मिल रहा है, आपने वो सुनी होगी, मेरे को सबसे बेस्ट स्टोरी लगती है वो। किसी पेड़ को टाइम से पानी मिल रहा है तो उसकी जड़ें नीचे नहीं जाएंगी, और थोड़ा सा तूफान आते ही पेड़ गिर जाएगा। अगर किसी पेड़ को किसी ने पोषण नहीं दिया है, पानी नहीं दिया, अगर उसने खुद से सरवाइव किया है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान उसको नहीं गिरा सकता है। क्यों? अब बीच बीच में ना थोड़ा सा ज्ञान ले लिया करो। ये पेड़ है, इसको ना बहुत टाइम टाइम पे क्या मिलता रहा है? पोषण मिलता रहा है, उसको टाइम टाइम पे पानी, सब चीजें मिलती रही है, तो इसकी जड़ें नीचे गई ही नहीं है। थोड़ी सी बुरी कंडीशन आ जाएगी, पेड़ गिर जाएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई पेड़ है, अगर कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, ये मेरा पेड़ है कोई, अगर इसको किसी ने पानी नहीं दिया है, किसी ने उसको खाद नहीं दिया है, और ये उस टाइम को सरवाइव कर गया, फिर दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान इसको नहीं गिरा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। यह पानी लेगा जड़ों से, बहुत नीचे जाके पानी लेगा, इसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, दुनिया के बड़ा सा बड़ा तूफान इसको नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे जा चुकी है, इसने खुद से अपनी ताकत बनाई है, खुद के बल पर सरवाइव किया है। तो बुरी कंडीशन ना आपको स्ट्रांग बनाती है। कभी बुरी कंडीशन से मत डरा करो, मत भागा करो ना बुरी कंडीशन को। लेकिन बुरी, देखो अंतर उसमें, एक होता है बुरी कंडीशन में रोने वाला, एक होता है उसमें स्ट्रगल कर रहा है लेकिन हंसते हुए, ठीक है। आई वॉश हो गया धोखा देना, डिसेप्शन है आई वॉश। जैसे कि आप ना किसी को हम, वो कंडीशन है जब हम नहाते थे तो मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी मुंह पे साबुन मत लगाना, मुंह पे साबुन, मम्मी ठीक है बेटा मुंह पे नहीं लगा रही, मुंह पे नहीं लगा रही, पूरी बॉडी ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे मींड मींड के नहलाती थी ऐसे। और तो छोटो ठिक्कुर लेती थी, ठिक्कुर समझते हो, ईंट का टुकड़ा, और ईंट का टुकड़ा ऐसे हाथ में रखते और ऐसे घिंसी थी, दांत बीच बीच के, इतना मैल चढ़ रहा है तेरे ऊपर। और ये भाई हम कौन से गोरे हो रहे हैं मम्मी, जब भी कौन सी ठुक्कुर से घिसने से गोरे थोड़ी नहीं हो जाएंगे। हम मम्मी से बोलेंगे मम्मी आंखों मुंह पे मत लगाना है, अब मम्मी फिर जो साबुन का रगसा लेकर आंखों पे मुंह पे मारती थी, तो मम्मी आंखें धो देती थी, आई वॉश, मम्मी धोखा करती थी। तो आई वॉश मतलब धोखा देना, आई वॉश मतलब धोखा देना, ठीक है। डिसेप्शन, आपकी मम्मी ने आपकी आई वॉश जरूर की होंगी। कोई ये कह के आई वॉश करता है, चलो भाई तेरी आंखें धो दूं, आज तक हुआ है ऐसा? आज तक ऐसा हुआ है मम्मी ने बोला चल बेटा आंखें धोती हूँ? क्या? ठीक है, हाँ। कोई ऐसा हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने धोखा मतलब किसी ने कह के आंखें धोई हो, आओ तुम्हारी आंखें धोते हैं। आंखें धोखे से ही धोई जाती हैं, साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, बोल रहा हूं मैं, सिंपल पानी से नहीं है मेरे भाई, ठीक है। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, है ना। फेस द म्यूजिक को होता है आलोचना सहना, आलोचना सहना, ठीक है। आलोचना सहना, किए का परिणाम भुगतना, गेट रिप्रीमेंड या पनिशमेंट। जैसे रिप्रीमेंड आ गया, रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है कोई, मतलब आलोचना झेलना। रिप्रीमेंडेड होता है कोई ना, ऐसे कोई शहर की लड़की गांव में आ जाए तो वो आटा ना ऐसे ऐसे करेगी, आटे को गूथना बोलते हैं, मांडने को, है ना। इसमें रीप है, मांड है, रीप है और मांडना है ना। और जो गांव की लड़की होती है, उनकी गांव की जो लड़की होगी ना, उनके हाथों पे आपको बाल नहीं मिलेंगे, यहाँ तक आपने देखा होगा, गर्ल्स के यहाँ तक बाल नहीं होते, यहाँ तक। हमारे यहाँ बॉयज को ये गर्ल्स के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते?
ऐसे वो जो आटे को गूंथती है ना, तो सारे बाल आटे में चिपका देती है अपने, है ना। और जो शहर की लड़की होती है वो ऐसे गूंथती है आटे को। तो आप उनको धमकाओ, रिप्रिमांड लो इसको ढंग से, मतलब किसी को डांट फटकारना। रिप्रीमेंड या वहां से भाई मेरा तरीका यही था, रिपो मत, अबे सनीचर रिपो मत उसे, रिपो मत उसे, ऐसे मत करो उसे, ऐसे करती है ना शहर की लड़कियां ऐसे। और जो गांव की होती है ना, पूरा वजन ऐसे, पूरा वजन रख रख के। आप बोलोगे आपको कैसे पता, हमने भी मांडा है भाई आटे को, है ना, हमने बहुत रोटियां बनाई है, ऐसे कर करके मांडना। तो आप किसी को डांट फटकार लगा रहे हो। तो फेस द म्यूजिक याद कैसे करोगे, फेस द म्यूजिक। किसी को बहुत खरी खोटी सुनाना, घर हर हस्बैंड को अपनी वाइफ से फेस द म्यूजिक मिलता है, हर हस्बैंड को मिलता ही मिलता है जी, हर हस्बैंड को अपनी वाइफ से फेस द म्यूजिक मिलता ही मिलता है। म्यूजिक सुना है, कुछ पता है तुम्हें, कुछ आता है तुम्हें, वो टॉवल कहाँ फेंक दिया, चप्पल कहाँ रखी, तुम्हें कुछ पता भी है, पैसे कहाँ गए, 500 रुपये रोज तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ मतलब हम कमा रहे हैं 70,000, हमारी सैलरी 70,000 आ रही है, 70,000 में 60,000 उसके, 10,000 हमारे, और 10,000 में भी उसका फिर आज वो लेते आना, आज वो लेते आना, और उसमें वो भी ला के दो 5,000 के, 5,000 हमको बचे, उसमें भी इतने पैसे खर्च करते हो, कहाँ उठते हैं तुम्हारे। खाना लेके जाते हो, खाना लेके आते हो, मतलब खाते हो, घर आके खाते हो। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये फेस द म्यूजिक है, फेस द म्यूजिक है भैया। अगर मतलब परिणाम भुगतना है, आलोचना से है ना, वो सब चीज है, फेस द म्यूजिक। तो सबसे बढ़िया बात वही है भाई, शादी के बाद ये म्यूजिक तो आपको फेस करना ही करना है, शादी के बाद ये म्यूजिक तो फेस करना ही करना है, हर बात में कमी तो निकलनी ही निकलनी है। ठीक है जी ना, हाँ जी ठीक है ओके। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त, अच्छे मौसम का दोस्त, सबसे नालायक दोस्त। अच्छे, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो जी लगा के बात करते हैं, विपिन जी, भाई जी, भाई जी, है ना, भाई जी वाले। और बाद में वो तो ऐसा ही है, क्या वर्ड बोलूं मुंह से, ऐसा ही है, उसे ना पता कुछ भी। ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का दोस्त। अच्छे मौसम का दोस्त होता है जो आपको बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, बुरे वक्त में साथ न देने वाला दोस्त, क्योंकि वो तो अच्छे मौसम का है। फ्रेंड इन गुड टाइम्स, जो अच्छे समय का दोस्त हो बस। सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, जहां नॉर्मल सपोर्ट कर सकता है। फॉल बैक ऑन, आश्रय लेना, फॉल बैक ऑन, आश्रय लेना। ठीक है जी, किसी से रिसोर्ट टू समथिंग, किसी से कोई सहारा लेना, फॉल बैक ऑन। ठीक है ना, फॉल बैक होता है पूरी कोशिश करना, पीछे की तरफ गिरना। अगर आप पीछे की तरफ किसी पर गिर रहे हो तो आप सहारा ले रहे हो। जैसे कि टेबल आती है, चेयर होती हैं, तो जो चेयर होती हैं उन पे कई बार ना हम सहारा लेते हैं ऐसे करके, कमर सीधी करने के लिए। ऐसे लोचदार टेबल होती है ना, लोचदार जो टेबल होती है। फॉल बैक ऑन, सहारा लेना। फॉल फ्लैट, ऐसा फल होने आना, पहले करा भी रखा है। फॉल फ्लैट, आपने मारा कोई और वो चीज गेंद ऐसे आके गिर गई, फ्लैट गिर गई कतई, ऐसा फल होना पूरी तरह। फेल टू प्रोड्यूस इंटेंसिव एफर्ट, जो तुम चाह रहे हो उसमें पूरी तरह फेल हो जाना, फॉल फ्लैट। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। फार क्राई फ्रॉम, एकदम अलग। फार मतलब अलग, क्राई मतलब चीख, और फ्रॉम से किसी की ना चीख एकदम अलग है। आपने देखा होगा कोई लड़का है उसकी बड़ी ऐसी लड़कियों वाली चीख होती है, और कोई लड़की है उसकी लड़कों वाली चीख होती है। तो फार क्राई फ्रॉम, फार एकदम अलग हो जाना, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम, आप बोल रहे हो कोई लड़का चिल्ला रहा है, यार तुम कैसे चिल्लाते हो लड़कियों की तरह, या कोई लड़की चिल्ला रही, तुम कैसे चिल्लाते हो लड़कों की तरह। तो फार क्राई फ्रॉम का मतलब है एकदम से अलग चीख होना। फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप का मतलब, फीदर होता है कोई पंख, पंख। वंस कैप किसी की टोपी में, किसी की टोपी में पंख है। हाँ जी, किसी की टोपी में पंख है। ठीक है जी, हाँ, किसी की टोपी में पंख से मतलब है आपके, आपकी उसमें कोई अलग वो मिली है। क्या मतलब, आपको कोई अलग सफलता मिली है, एक एडिशनल वो है। अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है मतलब कोई सबसे अलग चीज, एक अच्छी उपलब्धि है। चार चांद लगना, आपकी टोपी में ना फीदर लग गया, जैसे कि दरोगा परोगा की में अलग लगता है, एएसओ की में अलग लगता है, एसओ की में अलग लगता है, सबकी टोपी में अलग अलग वो लगते हैं। हाँ ठीक है जी। फीड अप, फीड अप हो जाता है भाई उब जाना, किसी से बहुत ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा उब जाना, पिट जाएगा तो बता।
किसी से बहुत ज्यादा उब जाना, अनॉयड। देखो जैसे कि ये, अब जैसे कि अनॉयड किया जा रहा है मेरे को, है ना, फीड अप मतलब अनॉयड होना, फीड अप मतलब अनॉयड होना, उब जाना, फीड अप मतलब अनॉयड, अनॉय होना। जैसे आप ना खा खा के रोज क्या खिलाया जाता है, कभी कभी ना जब घर, हाँ जी, जब घर पे क्या बनते हैं, आपने घर पे बना दी है तोरई घिया लौकी, आपके घर लगे हुए हैं, तो मम्मी ना रोज घिया खिलाएगी, रोज लौकी खिलाएगी, रोज घिया, घिया समझते हो भाई, लौकी को बोलते हैं। अगर तोरी बन गई है, लौकी घिया घर पे, चकई समझते हो, चकई, काशी फल को बोलते हैं, काशी फल, है ना, पेठा, चकई, काशी फल जो होते हैं, अगर ये बो दिए हैं मम्मी ने एक बार, तो मम्मी ना रोज वही चीज बनाएगी। अगर आपके घर में एक बार आलू उगा दिए गए ना, आलू उगाए नहीं जाते मतलब बो दिए हैं, जमीन के नीचे से निकलते आलू, अगर एक बार आलू घर में बो दिए तो मम्मी रोज आलू बनाएगी, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, आलू का रायता, आलू की चटनी, हर चीज में आलू। आलू दूध देने से बच जाता है, बस हर चीज में आलू, नहीं तो हर चीज में मम्मी आलू डालती है। तो फीड अप हो गए, उब जाना भाई, आलू खा खा के उठ गए हम तो, मतलब रोज एक एक चीज आपको कोई खिलाया जा रहा है, फीड होता है खिलाना, अप, कोई बार बार खिलाया जा रहा है, अनॉय हो जाना। फील एट सी, फील मतलब महसूस करना, एट में सी मतलब समुद्र। अब समुद्र में आप दिशा नहीं बता सकते, आप कौन सी दिशा में हो, है ना, हाँ जी, हाँ जी, समुद्र में आप दिशा नहीं बता सकते, आप किस दिशा में हो। फील एट सी, आप बोले मैं समुद्र में, मुझे नहीं पता ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वही है फील लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। जब आप क्या कंफ्यूजन फील करो, भ्रमित महसूस करना, समुद्र में भ्रमित महसूस करते हैं, पता नहीं चलता ईस्ट वेस्ट कौन सा है। फील एट सी, ऐसा लग रहा है मैं समुद्र में आ गया, मुझे नहीं पता ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भी थोड़ी सी, है ना। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, फाइट मतलब लड़ना, साई होता है समझते हो, साई, शर्मीला, शर्मीला, जी, शर्मीला, शर्मीला जी, शर्मीला समझते हो जी। शर्मीला मतलब जो साई किस्म का, जैसे कि मैं हूं, जैसे कि मैं साई किस्म का। फाइट साई ऑफ, शर्म शर्म से लड़ रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, शर्म शर्माते शर्माते किसी से लड़ रहा है। टू अवॉइड, टू अरे टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, टू अवॉइड एनकाउंटरिंग, किसी का सामना करने से अवॉइड करना। जैसे कि आजकल चाइना वाले चू चाचू है ना, वो तो फाइट साई ऑफ करते हैं इंडिया से, है ना, उनको ऐसे उठा कर धर देते हैं आजकल हमारे जो सिपाही है, और पाकिस्तान के फाइट साइड ऑफ, मतलब फाइट साई ऑफ, ऑफ मी। फाइट मतलब लड़ना, साई मतलब शर्माते हुए लड़ना, शर्माते हुए लड़ रहे हो आप, लड़ना नहीं चाह रहे, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है जी। फिटाइज ऑफ फिडल, बिल्कुल फिट है, जैसे फिडल हो, एकदम स्वस्थ है, परफेक्ट हेडली कंडीशन है। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, फ्लाइड ऑफ एट अ टेंजेंट से मतलब मुद्दे से भटक जाना। टेंजेंट होता है, आपने सुना है ना, टेंजेंट, टेंजेंट होती है ये, स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा को। और एकदम फ्लाई ऑफ, टेंजेंट आपकी स्पर्श रेखा उड़ गई, ये है स्पर्श रेखा, दो सर्कल को टच करके जाने वाली। और ये आपकी स्पर्श रेखा जो है ना, फ्लाई ऑफ होगी, ऊपर उड़ गई, मुद्दे से ही भटक गए भाई। अगर ये ऐसे है तो कोई भी इसको निकाल देगा, इसकी लंबाई पूछी जाती है, कोई भी निकाल देगा। लेकिन अगर ये उड़ गई है, फिर नहीं निकले इसकी लंबाई, फिर कैसे निकालोगे भाई, है ना। फ्लाई ऑफ टेंजेंट का मतलब है कैसे, मतलब कि मुद्दे से भटक जाना। फुटदाबिल, फुटदाबिल, फुटदाबिल का मतलब हिसाब चुकाना। टू पे फॉर समथिंग, टू पे फॉर एवरीथिंग, टू पे फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी का हिसाब चुकाना। फुट द बिल, अब भाई देखो, बिल तो फुट द बिल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, ठीक है। फुट द बिल मतलब कि हिसाब चुकाना, बिल को फुट करना पड़ रहा है, आपको सहना पड़ रहा है, बिल को अपने पैरों नीचे, कैसे भी लॉजिक लगा सकते हो। आगे बढ़ जाऊं, फॉर गुड सदा के लिए, फॉर गुड हमेशा के लिए, बाय फॉर गुड, गुड बाय, बाय फॉर गुड हमेशा के लिए, हैप्पी फॉर गुड, फॉर गुड अच्छी चीजें हमेशा के लिए होनी चाहिए। फॉर के लिए, गुड मतलब अच्छा। मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन मैं ना जल्दबाजी करता हूं, लिखने में भगता हूं मैं, उससे मेरी राइटिंग खराब होती है। तो फॉर गुड अच्छा के लिए होना चाहिए, कब के लिए, अच्छा तो हमेशा के लिए होना चाहिए। परमानेंटली, फॉर एवर, फॉर एवर होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर, है ना। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स जोश से भरा हुआ है भाई, जोश से भरा हुआ है, बीन्स से। लाइवली,
एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स, कोई ना बीन्स खा रहा है दबा दबा के बीन्स, तो फुल बीन्स खाओगे फुल जोश आप में रहेगा, फुल बीन्स खाओगे फुल जोश रहेगा। गिव द गेम अवे, पर्दाफाश करना, गिव आउट द सीक्रेट, गिव द गेम अवे, गेम को दूर भेज देना, पर्दाफाश कर देना, मतलब कि सीक्रेट दे देना कुछ भी। जैसे कि गिव द गेम अवे का मतलब पर्दाफाश कर दिया आपने ना, पूरा गेम दूर भर कर दिया आपने पर्दाफाश करके अपनी चीज का। गिव वेंट टू समथिंग, किसी पर भड़ास निकालना। गिव वेंट टू समथिंग, एक्सप्रेस फोर्सफुली। गिव वेंट टू होता है एक्सप्रेस समथिंग बहुत बुरी, गिव वेंट टू समथिंग, गिव वेंट कोई गया है, वेंट मतलब जाना होता है, वैसे तो गो वेंट गॉन वो डब्लू वाला वेंट है। अब ये ऐसी देख लो, गिव वेंट कोई गया है ना, आपने पूरी भड़ास निकाल दी उस पर, जाने वाले पर आपने पूरी भड़ास निकाल दी जी, जाने वाले पर पूरी भड़ास आपने निकाल दी है, ठीक है। हाँ ओके, आगे बढ़ जाऊं। गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक, गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक, गेट डाउन मतलब आना, टू पर ब्रास ट्रैक, भाई आप ना ब्रास ट्रैक पर आ गए हो, मुद्दे की बात पर आ गए हो, स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन, मुद्दे की बात पर आना है ना, मुद्दे की बात पर आना, ठीक है। गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक, भाई पानी देना। ठीक है, हाँ तो गिव का वी टू गेव होता है ना, गिव, गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है मेरे भाई, ठीक है। गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक का मतलब है, देखो ब्रास बोलते हैं पीतल को, ट्रैक्स, आपने ना पीतल के ट्रैक्स पर बात कर रहे हो आप, किसी चीज मतलब कोई भी किसी भी खेल वेल उस पर बात कर रहे हो, आपने बोला ना अब क्या मेरे को ना पीतल वाला ग्राउंड बनाना है, तो आप बार बार भी उसी बात पे आ रहे हो, मतलब पीतल है, गेट डाउन टू ब्रास, ब्रास मतलब पीतल है, पीतल पर बात कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हो, ऐसा देख लोगे। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, किसी का दिमाग खराब करना, गेट ऑन समबडीज नर्व्स। अब भाई नर्व्स होती हैं आपके इमोशंस का कंट्रोल, बोलते हैं ना अपनी नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल, मतलब आपका बीपी। और गेट ऑन समबडीज नर्व्स, अब याद करने का तरीका, गेट ऑन आप समबडीज नर्व, कोई मेरी नस पे खड़ा हो जाए तो एकदम से ना मैं परेशान हो जाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इरिटेट हो जाऊंगा मैं। टू बी एन इरिटेंट और अनॉय मी, आप किसी के नस पे खड़े हो गए, गेट डाउन टू वंस नर्व्स, नर्व्स होती है मतलब आपके जो स्ट्रेस, मतलब किसी चीज को, नर्व्स का मतलब है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, है ना, अपनी फीलिंग्स को वो करना। गेट ऑन सम नर्व्स, किसी की नस पे खड़े हो गए भाई, इरिटेट करना किसी को। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल गया छोरा, ये छोरी हाथ से गई, अब ये छोरा हाथ से निकल गया, लड़का हाथ से निकल गया, लड़की गई अब ये हाथ से, तो गेट आउट ऑफ हैंड है हाथ से निकलना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, गेट ऑफ का मतलब होता है मेरे भाई दूर हटना, मुक्ति पाना, गेट ऑफ समथिंग ऑन वंस चेस्ट, मेरी छाती पे सो बहुत बड़ा बाहर उतर गया, ऐसी बोले हैं, मेरी दोनों बेटी भी आ गई, मेरी छाती पे सो बहुत बड़ा बाहर उतर गया भाई, है ना। या अगर मम्मी ने किसी ने कुछ भंडारा वंडारा ऐसा कुछ बोल दिया तो ये भंडारा हो गया, मेरी छाती पे से बहुत बड़ा भार उतर गया ना। मैं दो, जैसे किसी दो बेटे हैं या एक बेटा है, एक की शादी होगी दूसरा रह रहा है, तो छाती पे भार है बड़े बूढ़े की, माँ बाप की पे, जब उसकी शादी हो जाएगी मेरी छाती पे से बहुत बड़ा भार उतर गया, है ना। तो इसका मतलब होता है छाती का बोझ हल्का होना, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, जो चीज आपकी ना बोल दे ना, मेरे को कुछ बात बोलनी है, मैं बोलूं ना बोलूं उसे बुरा लग जाएगा, और आपने कोई वो बात बोल दी है, अब बोलते हैं मैंने आपको बता दी मेरी छाती से बहुत बड़ा भार उतर गया, अब ये हाँ मैंने ये बात आपको बता दी है तो बहुत बड़ा भार हल्का हो गया है ना, ठीक है जी। तो गेट ऑफ, गेट समथिंग ऑफ वन सेट, गेट ऑफ का मतलब होता है अलग हटना, दूर होना, ठीक है जी। हाँ आगे बढ़ जाऊं। गेट द बॉल रोलिंग, गेंद को घुमाते रहो, गेंद को घुमाते रहो, गेट द बॉल रोलिंग है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, शुरुआत करना, गेट द बॉल रोलिंग। आपने देखा है जब बॉल बॉल करते तो पहले शुरू में ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ये शेन वॉर्न ऐसे करता था हाथ में, सारे स्पिनर करते थे, कुंबले उंबले। गेट द बॉल रोलिंग, बॉल फेंकने से पहले आप ऐसे बॉल को कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है जी। गेट द सैक,
बर्खास्त होना। गेट द सैक मतलब कि नौकरी से निकल जाना, टू बी डिसमिस्ड। गेट द सैक टू बी डिसमिस्ड, ठीक है जी, गेट द सैक टू बी डिसमिस्ड। हाँ, सैक का मतलब होता है बर्खास्त होना, मतलब कि नौकरी से निकाला जाना, ऐसा। पानी गर्म आ जाता भाई। गेट द सैक बर्खास्त होना, टू बी डिसमिस है। गेट विंड ऑफ समथिंग हवा लगना, हियर अबाउट समथिंग मुझे ना हवा लगी उस बात की, मुझे ना उस बात की हवा लगी है। स्पेशली हवा लगती है ना किसी के, किसकी लगती है, किसी के उनकी लगती है अफेयर्स की, मुझे ना उनके अफेयर के बारे में पता चला है, उनके अफेयर के बारे में पता चला। गेट विंड ऑफ समथिंग हवा लगना, हियर अबाउट समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग, विंड हवा लगी आपको किसी बात की, कानो कान सुनी आपने। गेटिंग अ न्यू लीज, अब लीज पे मिलता है पट्टे पर, आपको कोई नया पट्टा मिल रहा है, मतलब कि नया ऑप्शन मिल रहा है, नया जीवन मिलना। बिकम एनर्जेटिक अगेन, बिकम एनर्जेटिक अगेन, दोबारा से ना आपको उम्मीद की किरण मिल गई है, एक बल मिल गया है आपको। क्या, गेटिंग मतलब प्राप्त करना, एक नया मतलब नई लीज, लीज मतलब उधार, आपको कोई चीज मिल गई है, मतलब आपको एक नई उम्मीद मिल गई, आपको एक नया जोश मिल गया है। बिकम एनर्जेटिक अगेन, बिकम एनर्जेटिक अगेन है। गिव इन हार मान लेना, गिव इन भाई मेरे से माफी होगी, मुझे माफ करो, ऐसा बोलो ना जब तुम बड़े मैं छोटा, तुम सही मैं गलत, तुम जीते मैं हारे, मुझे माफी दो, है ना। तो वो मतलब है गिव इन का। हार मान लेना, यील्ड, यील्ड मतलब हार मानना, झुकना, झुकना ना किसी के आगे झुक जाना, हार मान लेना, झुकना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है जी। गिव मी हैंड विद मदद करना, एक हाथ देना यार, मदद करना, ठीक है। हेल्प मी विद असिस्ट, असिस्ट का मतलब हेल्प होता है। तो ये वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो अपनी जो मैंने बोला है, एक जो नोट्स की आप बनाओगे बुक, उसमें लिखते रहना। गिव मी हैंड, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव मतलब देना, समवन को, द कोल्ड शोल्डर ठंडा शोल्डर किसी को दे रहे हो। एक तो होता है किसी से ना गर्म जोशी से मिल रहे हो, अरे बस हाँ भाई ठीक है बस ऐसा। एक तो होता है किसी को आपने हग किया है जाते एकदम से, और मेरे शेर सुना भाई ये बढ़िया सब ये वो। और एक ने भाई कोई मिला और सही है भाई, कंधा फाड़ दरा, बात खत्म, है ना। जानबूझकर नजरअंदाज करना, जानबूझकर नजरअंदाज, जहां हग वग करना चाहिए था आपको, होता है ना कैसे, जब मिलते हैं कोई बहुत दिन बाद दोस्त मिलता है तो किसी को तो ऐसा हाथ मिला के हग करते हैं, और कोई एक है बस ऐसे, या कंधा पादर, ठीक है भाई हाँ। तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना, किसी को ज्यादा भाव ना देना। डेलिबरेटली जानबूझकर, दिल्ली में बार लेटली जानबूझकर खोले जाते हैं, दिल्ली मतलब दिल्ली में, बार मतलब बियर, लेटली जानबूझकर, डेलिबरेटली, लेटली से सेंस आ रहा है जानबूझकर। इग्नोर समवन, इग्नोर समवन किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। गिव अप द घोस्ट, गिव अप त्याग देना, द घोस्ट मतलब भूत को, भूत क्या है, आत्मा है, आत्मा अजर है अमर है, ठीक है। तो गिव अप द घोस्ट है मर जाना, बंद पड़ना, टू स्टॉप वर्किंग, मर जाना, गिव अप द घोस्ट। आत्मा त्याग दी मर गए, आत्मा त्याग दी मर गए, हाँ जी ठीक है ओके। अगला है टू गो अगेंस्ट द ग्रीन्स, स्वाभाविक रवैये के विपरीत, गो अगेंस्ट मतलब विपरीत जाना, ग्रीन्स वो कह रहा मैं नाज के खिलाफ हूं, ग्रीन्स मैं नाज के खिलाफ हूं, है ना। तो समथिंग इज कॉन्फ्लिक्ट होता है विरोध, झगड़ा, विद वंस वैल्यू किसी की वैल्यू के खिलाफ जाना है। जैसे कि हम है शुद्ध शाकाहारी, जो कि अंडे को भी नहीं सूंघते, हाथ में भी नहीं लेते, 100% हम शुद्ध शाकाहारी है। और मैं अनाज त्याग कर, या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई पार्टनर वो अनाज त्याग कर ये मुझे खिलाने लगे और मैं खाने लगूं, तो मतलब अपने स्वाभाविक रवैये से मैं विपरीत जा रहा हूं। गो थ्रो फायर एंड वाटर, गो मतलब जाना, थ्रो मतलब से, फायर मतलब आग से। अब देखो आग होती है बहुत गर्म और वाटर होता है ठंडा, आप हर गर्म से गर्म चीज से निकल गए हो, ठंडी से ठंडी चीज से निकल गए हो, मतलब अच्छे से अच्छा टाइम आपने देख लिया है, बुरे से बुरा टाइम आपने देख लिया। हर कंडीशन से गुजरना, हर कंडीशन से होके गुजरना, कोई खतरा मोल लेना, मतलब आप कोई भी खतरा मोल ले सकते हो। अंडरगो एनी रिस्क, अंडरगो एनी रिस्क, बोला ना आपको ये क्रॉस करनी है ये रोड, अच्छा जी ठीक है करेंगे जी, क्या दिक्कत है,
आग जली हुई है, आप बोलो ठीक है मैं चला जाऊंगा आग में, ठीक है जी। फिर बोलो आपको ये वाली रोड क्रॉस करनी है, क्या दिक्कत है जी, पानी है, ठंडा पानी है, पानी से निकलना पड़ेगा, नदी पार करना, आप बोलोगे ठीक है। जो इंसान आग से गुजर जाए, पानी से गुजर जाए, वो कोई भी रिस्क ले सकता है। गो टू रैक एंड र्यून, रैक एंड र्यून होना बर्बाद होना, रैक एंड रून मतलब बर्बाद होना, गो टू हो जाना, बर्बाद हो जाना, मिट्टी में मिलना, गेट इनटू अ बैड कंडीशन। गो टू रैक एंड रूइन, बर्बाद हो चुके हो आप, पूरी तरह बुरी कंडीशन में जा चुके हो। गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, इसका भी वही मतलब है। टू बी ruined, डेटोरिएट शॉकिंगली, बोलते हैं ना मैं कुत्ता बना के मारूंगा, कुत्ता बना के, गो टू द डॉग्स, कुत्ते की कंडीशन हो जाना, बोलते हैं ना, हाँ जी, कुत्ते की कंडीशन, मैं उसको ना कुत्ते की सी कंडीशन कर दूंगा, उसकी कुत्ते से जिंदगी कर दूंगा। तो गो टू द डॉग्स, गो टू जाना, डॉग्स कुत्ते से जाना, कुत्ते की तरह हो जाना, ठीक है, पूरी तरह क्या हो जाना, डेटोरिएट हो जाना। डेटोरिएट को मैंने आपको बताया था, डिटोरिएट मतलब चीजों को और ज्यादा खराब करना। याद करने का तरीका, डिटोरिएट, डॉक्टर को एट कर गया, कोई डॉक्टर को खा गया, जैसे कि डॉक्टर आपको लगा रहा था सुई और उस टाइम पे आपने डॉक्टर का हाथ को खा लिया, तो सुई वो फिर प्यार से नहीं लगाएगा और जोर से लगाएगा, आपने स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। डिटोरिएट का मतलब डॉक्टर को एट, डॉक्टर को खाना, मतलब कि और ज्यादा स्थिति खराब कर देना। डॉक्टर आपको ना पट्टी बांध रहा है, आपको चोट लगी है, आप डॉक्टर को उस टाइम पे खा गए तो और कस के पट्टी बांधेगा एकदम से, आपको क्या लगा रहा है, टांके लगा रहा है, और बुरी कंडीशन में टांके लगाए और स्थिति को खराब करना, ठीक है जी। इस टाइम ना बोलना बहुत हो जाता है। क्या आप रेडी हो, आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडीज। र्यून मतलब मेरे भाई बर्बाद होना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, कर दो, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, वो वाली बात है। रून मतलब खंडर है, नष्ट करना, किसी को बर्बाद करना। बोलते हैं ना मैं तुम्हें बर्बाद, मेरे पास मत आओ देव, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नो हाँ मैं बर्बाद होना चाहता हूं, तो वो इसका मतलब है। आर यू रेडी गाइज, एक बार थंब अप करेंगे, हाँ जी थंब अप करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बताने हैं आपको आंसर्स, आंसर्स आपको बताने हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिव आ फ्री हैंड, गिव एन टेक, कट द मस्टर्ड। सारी बातें ध्यान में लगाओ, आपको देखना है वो वाला आंसर क्यों हुआ है, इसका ये आंसर है क्यों, इसका ये वाला आंसर क्यों है। सर आज आपका बर्थडे है क्या, भाई हम उस समाज में आते हैं कि हमारे मम्मी पापा ये नहीं पता हमारे बर्थडे कब है, तो हमें तो जब पता लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मजाक मत करो, जले पे नमक मत छिड़को, है ना। अब क्या रुला के मानोगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हमारे मम्मी पापा नहीं पता हमारे बर्थडे की, तो हमें तो जब पता होगी, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट मतलब मिलना, ऑफ द गैप कहाँ पे गैप लेना है, कहाँ पे बोलना है, मतलब कि किसी को ना बोलने का, स्पीच का टैलेंट गिफ्टेड है, ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, पहले को हो गया डी, पहले को हो गया डी, ठीक है जी, पहले को हो गया डी। दूसरे का गिव आ फ्री हैंड, फ्री हैंड देना किसी को, पूरी छूट देना, पूरी छूट। टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, एक्सरसाइज मतलब लेना, रखना, कंप्लीट कंट्रोल, अपने पूरे कंट्रोल में रखना सारी चीजें, सी हो गया। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं, 60% 70% हो रहे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको, अगर मेरी पढ़ाई हुई इंग्लिश आपको जिस टाइम पढ़ा रहा हूं, अगर वो 70% भी ग्रामर आपको समझ में आ रही है, 60% आ रही है, तो मेरी गारंटी आपको ग्रामर सिखाने की। मेरी इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। अभी आप टॉपिक्स को सीख रहे हो, इंप्लीमेंटेशन भी सिखा दूंगा, इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है ना। अगर आपको 60% याद हो रहे, इतना रिवीजन करा दूंगा, सब चीज फिंगर टिप पे आ जाएंगी। गिव अ फ्री हैंड हो गया, गिव एंड टेक, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ठीक है। एडजस्टमेंट है, ऑबलिंगली ईच अदर म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति, ठीक है जी। कट द मस्टर्ड, आपने मस्टर्ड को काट दिया है, सरसों को काटा है आपने, सरसों को काटा है, मस्टर्ड को काटा है, मतलब कि आपने इतनी बारीक चीज काट दी, बहुत अच्छा काम किया है, सक्सेसफुल हो गए आप अपने काम में, ये हो गया।
DCBA सही आंसर है जी, हाँ जी, है ना। हाँ, ये इधर हो गया भाई, कट टू द चेज, कट टू द चेज, मुद्दे पर आना होता है इसका, ये इधर इसने ऐसे कर दिए, चलो कोई नहीं। डाई इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है डाई जब मरे हो ना तो हार्नेस, बहुत सारे हार मिले, मतलब कि कमाते हुए मरे हो, सर्विस में मरे हो, डाइल वाइल इन सर्विस बी हो गया। डॉग डू अ गुड टर्न, किसी का अच्छा करना, किसी को डू करना, अच्छा टर्न, अच्छा टर्न करना, बताना, किसी की मदद करना, किसी की मदद करना, हेल्प समवन सी हो गया। और डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब हो जाता है मेरे भाई अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, इसका हो गया ए और उस वाले का हो गया डी। डी हो गया टू स्टार्ट समथिंग, कम टू द पॉइंट, कट टू द चेज, जो आप चेज कर रहे हो डायरेक्ट कट करके वहीं आ गए, मुद्दे की बात पर आ गए, ठीक है। तो BCAD सही आंसर हो गया। अगले हैं, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डाउन इन द माउथ है, डाउन टू अर्थ है, ड्रैग वंस ब्लैंक, ड्रैग वंस ब्लैंक, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, अपने चिकन चूजे मत गिनो जब तक अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब सफलता प्रॉफिट को पहले मत गिनो, पहले मत गिनो अपने प्रॉफिट को, ठीक है, ये गलत है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द बास्केट इन वन बास्केट का मतलब था डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस, गलत टाइप है। तो डोंट ये वो वाला है ना, इसका मतलब वो आएगा कि भाई सब एक चीज को ना पहले मत गिनो, सफलता से पहले प्रॉफिट मत गिनो, डोंट काउंट प्रॉफिट बिफोर यू गेट, प्रॉफिट को पहले काउंट मत करो जब तक तुम्हें वो मिलता नहीं है। डाउन इन द डंप होता है निराश होना, सैड एंड डिप्रेस्ड, ए हो गया, इसका मैंने बी कर दिया काट के। डाउन टू अर्थ होता है बहुत रियलिस्टिक, हो गया, डी हो गया। और ड्रैग वंस ब्लैंक है, कोई परिणाम ना निकलना, टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, सी हो गया। आप ना किसी से ड्रॉ ब्लैंक, आप किसी से ड्राइंग बनवा रहे थे, उसने ब्लैंक ब्लैंक बना के दे दी, सक्सेसफुल नहीं हुए, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, BADC हो जाएगा, है ना। ड्रॉ अ लाइन, ड्राइव होम, ड्राइव समवन अप टू द बार, ड्रॉप नेम्स, ड्रॉ अ लाइन लिमिट फिक्स करना, कहां लिमिट, ए का ए हो गया। ड्राइव होम किसी को बहुत समझा बुझाकर घर पे लाना, इम्फेसाइज करना इंपॉर्टेंट चीजों को, दूसरे को हो गया सी। तीसरे का ड्राइव होम समवन द बॉल, किसी को इरिटेट कर देना, किसी को इरिटेट कर देना, दीवार पे स्कूटी चढ़ा दी इरिटेट हो जाती हैं, ठीक है जी, नाराज करना। ड्रॉप नेम्स, नाम फेंक रहे हो, फेमस लोगों के नाम लेके किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, ACBD हो जाएगा, ACBD, है ना, ACBD हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, ईट वंस सॉल्ट, किसी का नमक खाना, ईट वंस सॉल्ट, किसी का नमक खा रहे हो, किसी के घर मेहमान हो आप, टू बी वंस गेस्ट, ए। एंड इन अ फीस को, अगर फीस को नहीं दोगे जो टीचर डिजर्व करता है वो नहीं दोगे तो क्या होगा, कंप्लीट फेलियर होगा, बी, ठीक है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, हर बुरे मतलब हर अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण होती है, हर बुराई में भी एक छोटी सी अच्छाई जरूर छिपी होती है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड। आई वॉश, आंखें धोना, धोखे से धोती थी मम्मी आंखें, अ डिसेप्शन, धोखा है, डी। ABCD सही आंसर हो गए मेरे भाई, ABCD सही आंसर हो गए। दिखा दे भाई, कौन भगा दिए कमेंट। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना करना। फेयर वेदर फ्रेंड है, फॉल बैक ऑन है, फॉल फ्लैट है। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है, मतलब ताने सुनने पड़ रहे हैं भाई, ताने सुनने पड़ रहे हैं। गेट रिप्रीमांड है, बी पनिश्ड, पहले का हो गया सी। फेयर वेदर फ्रेंड है, अच्छे मौसम का दोस्त है, ऐसा दोस्त है जो गुड टाइम का है, बैड टाइम में मदद नहीं करेगा। फॉल बैक, फॉल बैक का मतलब होता है कोशिश करना, और फॉल बैक ऑन किसी के ऊपर उल्टे गिर जाना, मतलब किसी का सहारा लेना, ठीक है, किसी का रिजॉर्ट टू समथिंग, रिजॉर्ट टू समथिंग, आश्रय लेना है। फॉल फ्लैट, आपने बॉल को ऊंचा मारा, कुछ भी किया, फ्लैट गिर जाना, फ्लैट गिर जाना, कतई ऐसी की ऐसी, मतलब है फॉल टू प्रोड्यूस इंटेंसिव इफेक्ट, इंटेंडेड, इंटेंडेड इफेक्ट, मतलब कि जो आपकी इच्छा थी वह इफेक्ट ना
ले पाना, वह इफेक्ट नहीं दे पाना। फार क्राई फ्रॉम फादर, फीदर इन वंस कैप, फीड अप, फील एट सी। फार क्राई फ्रॉम, बहुत दूर सी क्राई आपकी लग रही, चीख बहुत अलग सी लग रही है, बहुत अलग होना। टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना। फीदर इन वंस कैप, टोपी में एक पंखड़ी लग गई, मतलब एडिशनल 4 चांद लग गए, अतिरिक्त वो मिल गया, एडिशनल डिस्टिंक्शन मिल गया आपको, सी हो गया। उपलब्धि, ठीक है। फीड अप, रोज आलू खा खा के और रोज लौकी खा खा के क्या हो चुके हो, अनोय हो चुके हो, बी हो चुके हो, पक गए हो। और फील एट सी, ऐसा लग रहा है हम समुद्र में, चकमित हो गए, कतई कंफ्यूज्ड हो गए, अचंभित हो गए, ए। फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। ओके जी, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। फाइट साई ऑफ, फिट एज अ फिडल, फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट है, फुट द बिल, फुट द बिल, फुट द बिल। फाइट साई ऑफ में ओ डबल एफ वाला होगा। आप ना किसी से बचते हुए लड़ रहे हो, फाइट साई ऑफ, शर्माते शर्माते लड़ रहे हो, इसका मतलब आप अवॉइड करना चाह रहे हो लड़ाई को, तो वो अवॉइड एनकाउंटरिंग, एनकाउंटर को अवॉइड करना। फिट एज अ फिडल, बिल्कुल फिट हो, फिडल की तरह एकदम से हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है, डी। इन अ परफेक्ट हेल्दी कंडीशन। फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, टेंजेंट से फ्लाई ऑफ हो गए, ऊपर उड़ गए भाई, स्पर्श रेखा से ऊपर हो गए, उड़ गए, स्पर्श नहीं रहे, मतलब मुद्दे से भटक गए एकदम, ठीक है। स्टार्ट समथिंग, डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, किसी इररिलेवेंट चीज को डिस्कस करना स्टार्ट कर देना, बी। फुट द बिल, बिल फुट करना मतलब कि पे फॉर समथिंग है, भुगतना, बिल का भुगतान करना, एवरीथिंग को पे करना, जी। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, आगे है फॉर गुड, फुल ऑफ बीन्स है, गिव द गेम अवे है, गिव वेन टू समथिंग है, गिव वेन टू समथिंग। आप बोलोगे जी फॉर गुड, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए तो हमेशा के लिए होनी चाहिए कोई अच्छी चीज, फॉर गुड अच्छे के लिए, हमेशा के लिए, सी। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स खा रखा है, फुल बीन्स, जिम जाता है बीन्स खाता है, बीन्स से प्रोटीन मिलती है, पूरे जोश में, एनर्जी में। लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। गिव द गेम अवे, गेम को दूसरे को दे दिया आपने, मतलब अपने सीक्रेट जो है ओपन कर दिए है। गिव आउट द सीक्रेट, गिव द गेम अवे, आपने गेम हरा दिया हमको, कैसे, अपने सीक्रेट दूसरे को बता के। और गिव वेन टू समथिंग, गिव वेन टू समथिंग, एक्सप्रेस फोर्सली, एक्सप्रेस्ड फोर्सली, डी हो गया। किसी को बहुत डांट फटकार करना, वो सब करना। आगे बढ़ जाओ, गेट टू ब्रैश ट्रैक है, बताओ जी, गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक, गेट डाउन आना, ब्रास ट्रैक चांद पीतल पे आ रहे हो, मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आना चाह रहे हो, पीतल पे आ रहे हो इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब आप ना खुदाई कर रहे हो, खुदाई में पीतल ढूंढ रहे हो, पीतल, लोहे पे आपकी नजर नहीं है, लोहे लकड़ी पे नहीं है, पीतल पे नजर है, पहले को हो गया बी। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, किसी की नसों पे चढ़ गए, वैसे नर्व्स का मतलब आपके, मतलब इमोशन पे कंट्रोल को बोलते हैं। और गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब गेट वन समबडीज नर्व, आपने इरिटेट कर दिया किसी को, ठीक है। तो बिकम, हाँ, गेट आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, नहीं, कहाँ है, एक्सप्रेस समथिंग, इरिटेट, एनॉय समथिंग, किसी को परेशान करना, बहुत ज्यादा इरिटेट करना है। गेट आउट ऑफ हैंड है, हाथ से निकल जाना, मतलब कि अनकंट्रोल्ड हो जाना, ए हो गया मेरे भाई। गेट समथिंग ऑफ वन स्टेप्स, किसी की छाती से अलग हो जाना, मतलब बड़ा सा भार हट गया अभी छाती से, है ना, वही इसका मतलब है। मतलब आप कोई बात बोलना चाह रहे तो वो आपने बोल दी, तो आपके सर से, मतलब छाती से भार हल्का हो गया। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, वह चीज बोल देना जो आपको परेशान कर रही थी, वो कह दी। कोई ऐसी चीज आप किसी को बताना चाह रहे हो, नहीं बता रहे हो तो दुखी हो, वो बता देना और अपना भार हल्का कर लेना। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द शेक, गेट विंड ऑफ समथिंग, गेटिंग अ न्यू लीज, बताओ क्या होगा, गेटिंग अ न्यू लीज, बताओ। आप बोलोगे गेट द बॉल रोलिंग, बॉल को रोलिंग प्राप्त कर रहे हो, मतलब शुरुआत हो चुकी है, बॉल रोलिंग कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग,
बॉल को रोल करना आप ऐसे ऐसे कर मतलब शुरुआत करने वाले हो डी। मुथैया मुरलीधरन बॉल फेंकने से पहले ऐसे रोल करा करता था, ऐसे हाथ में रोल किया करता था। गेट द सेक, सेक होता है बर्खास्तगी, तो बर्खास्ती स्वीकार करना, प्राप्त करना, ठीक है। टू बी डिसमिस्ड, बर्खास्त होना, निलंबित होना। ए गेट विंड ऑफ समथिंग, किसी की भनक लगना, ठीक है। टू हियर अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सुनना। और गेट अ न्यू लीज, न्यू लीज बिकम एनर्जेटिक अगेन, दोबारा से बल मिलना, नई लीज मिल गया, नया बिल मिल गया। फिर बता रहा हूं मेरे भाई, अपने वही तरीके बता रहा हूं। जो वर्ड आपको नहीं पता है, यहां से सेक का मतलब नहीं पता है, अच्छा वर्ड है, लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, याद करो। जो वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में दे रहा हूं उससे अलग भी आपको याद करने हैं। अगर आपको नहीं पता है उन वर्ड्स की, अगर उन वर्ड्स की नहीं पता है, जैसे कि डिसमिस्ड का मतलब होता है किसी को निलंबित कर देना, आपको नहीं पता तो कॉपी में लिखो, क्योंकि टीचर हर छोटी से छोटी चीज नहीं बता सकता। बता सकता है, फिर उसको टाइम चाहिए 6 महीने 8 महीने, उस तरह टाइम चाहिए उसको, है ना। गिव इन होता है हार मान लेना, झुक जाना, हार मान लेना। यील्ड हो गया पहले ए का ए। गिव मी हैंड विद, गिव मी हैंड विद, हेल्प में विद, असिस्ट, किसी की मदद करना, एक हाथ देना मतलब मदद करना, ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा शोल्डर दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर, किसी से तो हक करके मिल रहे हो, किसी को ठंडा शोल्डर दे रहे हो, हाँ भाई ठीक है, बस बस बस, ऐसा कंधे पर हम हाथ मार दिए, बस बस। जैसे कोई आपसे हक करने के लिए आए और आप बस 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 ऐसे कंधे पर हाथ मार दो, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सबके साथ होता है, हमको भी कर रहा है कोई। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मेरे भाई गिव अप, त्याग देना। घोस्ट मतलब आत्मा, भूत, मर जाना, मर जाना। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, या मर जाना, दोनों मतलब होते हैं इसका। टू डाई भी आता है इसमें, टू डाई भी लिख लेना, मरना, टू डाई, टू डाई, हाँ जी, ठीक है जी। लास्ट है 4, लास्ट 4 है मेरे भाई। गो अगेंस्ट द ग्रीन्स, गो थ्रू द फायर एंड वाटर, गो टू रैक एंड रूइन, गो टू द डॉग्स। बताओ 4 हैं, बता दो। रिवीजन जरूर करना है मेरे भाई, इंग्लिश ही पढ़नी है आपको सबसे ज्यादा इस टाइम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश है, ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है जी, हाँ जी। नहीं, ग्रामर में भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि चीजें एक दिन में सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती, ये बार बार। अब आप सोच रहे हो कि मैंने नाउन छोड़ दी, नाउन पढ़ा दिया, आपने देखा नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में तो नहीं आ रही। अब हर टॉपिक में जो भी टॉपिक होगा, जैसे कि मैं अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा कल, सब्जेक्ट वर्ब, उसमें नाउन भी आएगी, सारी नाउन का रिवीजन हो जाएगा, प्रोनाउन भी आएगी, सारी प्रोनाउन का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको ये विश्वास मेरे ऊपर रखना है, अगर आपको थोड़ी सी कम भी समझ में आई ये चीजें, तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने ऊपर विश्वास करना है, और उससे ज्यादा मेरे ऊपर विश्वास करना है कि अगर जैसे प्रोनाउन आपको दिक्कत आई है क्योंकि पहली बार पढ़े हो, अब मैं प्रोनाउन पे खड़ा हुआ नहीं रह सकता, रुक नहीं सकता, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। आपको 50% समझ में आया है, 50% प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट समझ में आए, 90% मैं करा दूंगा उन्हें, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करूंगा, वहां पे प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा प्रोनाउन आएगा, वर्ब पढ़ाऊंगा एडवांस प्रोनाउन आएगा, एडवर्ब पढ़ाऊंगा प्रोनाउन आएगा, प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा प्रोनाउन आएगा, कंजक्शन पढ़ाऊंगा प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगी, वर्ब आएगी, तो ये चीज बार बार आएंगी, तो हैबिट में मैं ले आऊंगा। पहली बार आपकी हैबिट में आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो रही होंगी, थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो रही होंगी, लेकिन वहां पे आपको करना क्या है, अपने आप पे भरोसा करना है, मेरे पे भरोसा करना है, ठीक है। नहीं, ग्रामर रूल्स याद नहीं करते, मेरे होते हुए ग्रामर रूल्स याद करने पड़े तो फिर भाई मेरे को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं है, है ना। जो शॉर्ट डायरी बना रहा हूं वो याद करनी है, बाकी चीजें ऐसे फिंगर टिप पे ना जाए, नाम बदल देना। शॉर्ट डायरी याद करनी है, रूल्स याद नहीं करने, रूल्स इंप्लीमेंट करने में आपको सिखाऊंगा, रूल्स इंप्लीमेंट करने सिखाऊंगा। शुरू में कोई टॉपिक पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, सिर्फ आपको नहीं आई, मुझे भी आई थी, हमें भी इतनी आई थी, टीचर ने पढ़ा दी, हमको 40% ही समझ में आई, 40% ही समझ में आई, ठीक है।
तो ऐसे आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे से नहीं, दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लेना, 100% चीजें क्लियर नहीं होंगी मेरे भाई। और वहीं आप दिक्कत करते हो, वहां छोड़ के भग जाते हो। तो आपको साथ ना अपना छोड़ना है ना मेरा छोड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे यही सारी चीजें बार बार आएंगी, बार बार मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बार बार समझा रहा हूँ, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। दिक्कत क्या है, चीज तो आप समझ रहे हो लेकिन आप उसकी हैबिट में नहीं हो, आप उसकी हैबिट में नहीं हो, हिंदी की हैबिट में हो। आपसे कभी मुंह से निकलता है वह आ रहा, जैसे कि मैं बोलूं नदी बह रहा है, नहीं निकलता ना मुंह से, नदी बह रही है ही निकलता है। क्यों? आपकी हैबिट में। आप सोचते हो नदी बह रहा है बोलूं या बह रही है बोलूं? नहीं सोचते ना, नहीं बोलते। क्लास चल, मतलब कुछ भी, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, वह खा रहा है, मतलब कुछ और एग्जाम्पल, सीता गा रहा है। आप तुरंत बता दो कि गा रहा है नहीं आएगा, गा रही आएगा। क्यों? ये आपकी हैबिट में है, ये आपकी हैबिट में है। इंग्लिश आपकी हैबिट में नहीं, उसको टाइम लगेगा। आप किसी अंग्रेज को पढ़ाने लग जाओ हिंदी, बार बार यही कहेगा सीता गा रहा है और राम गा रही है, कंफ्यूज वो भी होगा, होगा ना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन आ रहा है, बिल्कुल नहीं घबराना, नॉर्मल है वो, ठीक है जी। तो अपने आप पे, मेरे पे विश्वास रखना है, क्योंकि मैं धीरे 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 धीरे, ये हैबिट में आने की बात है। लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हैबिट में आती है, धीरे धीरे हैबिट में आती है, एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती। गो अगेंस्ट द ग्रेन्स, हम शाकाहारी और ग्रेन्स के, अनाज के अगेंस्ट चले जाने लगे, मतलब कि किसी किसी ऐसी सिचुएशन को कन्फ्लिक्ट करना, अपने वैल्यू को कन्फ्लिक्ट करना, अपने वैल्यू के खिलाफ जाना। समथिंग इन कन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू, मेरे उसूलों के खिलाफ है। गो अगेंस्ट द ग्रेन्स, अनाज के खिलाफ जाना, मांसाहारी ग्रहण करना मेरे उसूलों के खिलाफ है भाई, वही इसका मतलब है, गो अगेंस्ट द ग्रेन्स है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, पानी से गुजर जाना, आग से गुजर जाना, हर कंडीशन से गुजर जाओगे। अंडर गो एनी रिस्क, किसी भी रिस्क से गुजर जाना। गो टू रैक एंड ट्यून, बर्बाद हो जाना पूरी तरह, र्यून्ड हो जाना, टू बी र्यून्ड, डेटोरिएट है ना, डेटोरिएट है शॉकिंगली, पूरी तरह नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। अभी बातें मेरी फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बोला 2-4 वर्ड आपको मिल रहे हैं अलग, उनको कॉपी में लिखो और उनका रिवीजन करो। गो टू द डॉग्स, कुत्ते की तरह जीवन जीना, गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना पूरी तरह, बहुत बुरी कंडीशन में होना ना, कुत्ते की सी जिंदगी जी रहा है वो, कुत्ता बन गया वो, कुत्ते की सी जिंदगी जी रहा है वो, है ना। तो ए हो गया। तो फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है, हिम्मत आपको नहीं हारनी है, अपने आप को हिम्मत देनी है, मुझे हिम्मत देनी है, हम और आप मिलकर जरूर इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट को सीखा जाता है, लैंग्वेज को अपने हैबिट में लाया जाता है, आदत में लाया जाता है, और हैबिट आने में टाइम लगता है। जब आप बच्चे थे, एक दिन में सीख गए थे हिंदी? शुरू के 3-4-5 साल में बच्चा हिंदी बोलना सीखता है ना। तो अब आप बड़े हो गए, आप जल्दी सीख जाओगे, लेकिन वो हैबिट में लानी पड़ेगी। लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हैबिट में आने से सीखती है, और हैबिट में एक दिन में चीजें नहीं आती है। तो अपने आप पे विश्वास रखे, मेरे पे विश्वास रखे, चीजें ग्रामर में अगर कुछ कम समझ में आ भी रही हैं तो वो धीरे धीरे सब आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके दोस्तों, मॉर्निंग में मिलते हैं, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।